अल्लामा साद रिजवी साहब ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया था। तो इस हुकूमत ने तहिया कर लिया है कि हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग तो करनी ही करनी है। का जो आज़ाद दफाई ये इमरान खान की हुकूमत का कारनामा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज से कुछ दिन पहले मैं एक अल्लामा साद रिजवी साहब का इंटरव्यू सुन रहा था कि एक मीडिया वाले ने सवाल किया है कि अल्लामा साद रिजवी साहब, अगर आप हुकूमत में आ गए तो आप पाकिस्तान को IMF से कैसे छुटकारा दिलाएंगे? जो IMF के नीचे हम लगे हुए हैं, उसके कर्जों के जो बोझ तले दबे हुए हैं, आप उससे आपका क्या तरीकाकार, क्या लाएमल होगा? आप उस कौम को, पाकिस्तान को उससे कैसे निकालेंगे? तो अल्लामा साद रिजवी साहब ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया था। उसने कहा था कि भाई देखो, सबसे पहले हमारा अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग ख़त्म करेंगे। जब उनके साथ हमारी जंग ख़त्म हो जाएगी, फिर हमारे मुल्क में रहमतें भी आएंगी, अल्लाह की ज़ात हमारे ऊपर मेहरबान भी होगा, गैबी हमारी मदद भी करेगा, हमारे रास्ते सब क्लियर करेगा, हमारी मदद करेगा। हमारा अल्लाह के ऊपर भरोसा है। हम अल्लाह के ऊपर तब भरोसा कर सकते हैं जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग ख़त्म करेंगे। और ये हकीकत है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा इसके ऊपर यकीन है कि जो सूदी निज़ाम है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग है। हमारा तो ईमान है इसके ऊपर। जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग कर रहे हैं तो फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमारी मदद कैसे करेगा? हमारे कारोबारों में बरकत कैसे आएगी? हमारे ज़खायरों में बरकत कैसे आएगी? हमारे जो हम फैसले करते हैं उन फैसलों में हमारी बरकत कैसे आएगी जब हमारी नीयत ही खराब है? तो दोस्तों, इस मौजूदा हुकूमत ने जितना आवाम को परेशान किया, जितना आवाम को धोखा दिया, रियासत मदीना का नाम लेके इसने एक एक काम ऐसे किया है कि जो पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए यहूदो नसारा के यानी कब्जे में दे रहे। तो इस हुकूमत ने तहिया कर लिया है कि हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग तो करनी ही करनी है, यानी कि IMF से कर्जा लेना ही लेना है, किसी सूरत में ख़त्म नहीं करना है। लेकिन क्यों ना हम ऐसा काम करके जाएं कि अगर कोई और बाद में हुकूमत आए तो वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग ख़त्म करना चाहे तो भी ना कर सके। हाँ, वो कर रहे थे तो ठीक है, पीछे कोई अच्छे लोग आते, वो ऐलान करते, वो IMF के साथ, जैसा कि इमरान खान साहब ने ऐलान किया था, वो ऐलान करते, हो सकता है वो दिली तौर पे करते, हकीकत करते, उनकी नीयत साफ होती, अल्लाह की ज़ात उनकी मदद भी करता, कौम भी उनका साथ देती, तो ये मुमकिन हो सकता था कि हमारा उनसे छुटकारा हो जाए। लेकिन इस हुकूमत ने क्या किया कि इसने ऐसा बंदोबस्त किया है कि कोई अगर इसको IMF से जान छुड़ाना चाहे तो भी ना छुड़ा सके। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि 2-3 दिन से खबरें बहुत वायरल हो रही हैं कि पाकिस्तान स्टेट बैंक को, जो अदारा है, उसको IMF के यानी वर्ल्ड बैंक और IMF के अंडर में कर दिया। अभी वो फैसले करेंगे कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक को क्या करना चाहिए। ये इमरान खान की हुकूमत का कारनामा है। ये बिल पेश होने जा रहा है, बहुत सारे लोग तबसरा कर रहे हैं कि यार ये अभी पास नहीं हुआ है, इसके ऊपर काम हो रहा है, ये कुछ काम हो गया है, अभी ये पार्लियामेंट में जाएगा, फिर सेनेट में जाएगा, फिर कमेटी में जाएगा, फिर इसके ऊपर फैसला होगा। तो दोस्तों, आप मेरी बात गौर से सुन लेना। जो भी बिल पाकिस्तान पार्लियामेंट में, सेनेट में पेश किया जाता है या कोई भी कानून साजी की जाती है, अगर उस बिल कानून साजी में इंटरनेशनल इंटरेस्ट है, बाहर की हुकूमतें में उनका फ़ायदा है, या वो उसमें दिलचस्पी ले रही हैं, या उनकी ये ख्वाहिश है कि ये बिल पास हो जाए, ये कानून साजी हो, तो वो यकीनन पास होता है। जैसा कि FAT है, यानी FATF बिल जो था, उस टाइम कितना शोर मचाया गया कि भाई इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म करना चाहता है, अपोजिशन नहीं करना चाहती है, अपोजिशन खुद चोर है, वो बाहर मुल्क पैसे लेके जाते थे। इमरान खान ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उस टाइम भी मैंने वीडियो बना के आप लोगों को बताई थी कि जो आवाम को बताया जा रहा है, जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, असल में उससे उनका कोई तल्लक नहीं है। असल में ये मदारिस, मस्जिदों को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। और इसके लिए भी मैंने लास्ट वीडियो बता के आप लोगों को बता दिया था कि 5 महीने पहले जो मैंने बताया था वो अल्हम्दुलिल्लाह सच हो गया। आज फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो शोशा छोड़ा जा रहा है, ये जो मीडिया, सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि यार ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये क्या होएगा कि इसमें जो स्टेट बैंक है वो आज़ाद हो जाएगा, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, वो अपनी मर्जी से फैसले करेगा, इसमें मुल्क तरक्की करेगा, पाकिस्तान की मैशत मजबूत होगी, डॉलर कोई अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकेगा, करेंसी जो प्रिंट करने की बात है वो नहीं होगी।
दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का जो आजाद दफाई सिस्टम है उसको कंट्रोल होने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को वीडियो सुनाता हूं। इमरान खान साहब क्या कहते थे IMF के बारे में, वो सुनो। मुझे शर्म आती है लोगों से दूसरे मुल्कों से जाके भीख मांगे और IMF आया और हमें बताया कि बिजली की कीमत इतनी बढ़ा दो, बेशक लोग मरे, लेकिन हुक्म करे हमें कभी बिजली बढ़ा दो, कभी गैस बढ़ा दो, कभी फलानी चीज बढ़ा दो। मुझे शर्म आती है। दोस्तों कॉमन सेंस की बात है। सोचो अभी ये इमरान खान साहब IMF के बारे में क्या बोलते थे। उस टाइम IMF बुरा था, इमरान खान डराते थे अवाम को, खबरदार IMF के पास हम नहीं जाएंगे, IMF हमारे फैसले करेगा, IMF हमारे बिजली के बिल का फैसला करेगा, पूरी तनख्वाहें जो जितनी मुलाजिम का वो फैसला करेगा। तो यानी कि IMF क्या था, बुरा था। आज इमरान खान साहब IMF को दे रहे हैं तो इसका क्या मकसद हो गया, IMF अच्छा हो गया। यार इतना दिमाग आप लोगों का काम नहीं करते कि उस टाइम जो IMF था वो बुरा था, अभी जो IMF जो वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान स्टेट बैंक को कंट्रोल करेगा उसके जरिए असर होगा तो वो ठीक होगा। वो IMF अच्छा फैसला करेगा कि आपने कितना बजट रखना है, आपने पाकिस्तान को कर्जा देना है नहीं देना है, किस शराइत पे देना है। अगर पाकिस्तान स्टेट बैंक से कर्जा लेने, आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान के इंटरनल कर्जे भी हैं और फॉरेन कर्जे IMF से, वर्ल्ड बैंक से भी हैं और पाकिस्तान स्टेट बैंक से भी होते हैं। और पाकिस्तान अभी IMF फैसला करेगा पाकिस्तान स्टेट बैंक को कि आपने पाकिस्तान को भी कर्जा देना है तो कैसे देना है, किन शराइत पे देना है। यानी सूद तो पक्का हो गया, अभी कोई चाहे तो भी सूद खत्म नहीं कर सकता है। ऐसी कानून साजी हो रही है और ये पास हो जाएगा। इसमें नून लीग मुखालफत नहीं करेगी, कोई भी पाकिस्तान की इसमें मुखालफत नहीं करेगी, जैसे कि FATF में मुखालफत नहीं की गई। तो क्या बात है, ये बात छोटी सी समझ नहीं आती। अभी IMF फैसले करेगा कि पाकिस्तान को दफाई बजट कितना होना चाहिए, IMF फैसला करेगा कि बिजली के बिल कैसे होंगे, IMF फैसला करेगा कि तनख्वाहों का कितना पाकिस्तान को, IMF फैसला करेगा कि पाकिस्तान को कर्जे कैसे देने हैं और किस शराइत पे देने हैं। क्योंकि पाकिस्तान में ईमानदार आदमी नहीं है, पाकिस्तान में एक इमरान खान ईमानदार आदमी है, उसके अलावा पाकिस्तान में किसी भी अदारे को हेड लगाने के लिए ईमानदार आदमी बिल्कुल नहीं है। एक ईमानदार आदमी इमरान खान है। अभी उसने फैसला करना है कि भाई पाकिस्तान में तो मुझे ईमानदार आदमी नहीं मिल रहा है जो किसी भी अदारे को ठीक कर सके, तो ऐसा करते हैं हम गोरे ले आते हैं। क्योंकि गोरों के बारे में ये अवाम में राय पाई जाती है, अवाम को ये सिखाया जाता है कि यार वो अगर कलमा पढ़ ले तो बस वो फरिश्ते हैं। और इमरान खान साहब अक्सर क्या कहता है कि यार मैंने बाहर मुल्क में रहा हूं, मैं देखा हूं उधर इंसान की कदर है, उधर जानवरों की कदर है, उधर परिंदों की कदर है, उधर कुत्तों की कदर है, उधर सब चीज की कदर है। हम लोगों को मालूम है कि उधर जो इंसानों की कदर है, औरतों की जो कदर है, सब कुछ मालूम है कि सामने गली के ऊपर किसी के आदमी साहब कोई बदतमीजी कर रहा है, गुजर के कोई चला जाएगा, वो देखेगा नहीं, अवाम को ये है। तो इमरान खान साहब ने क्या किया है कि भाई पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, ये मत भूलना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो रियासत मदीना के नाम पे पाकिस्तान बना था, जो कलमा के नाम पे पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान में कोई ईमानदार आदमी नहीं है। ईमानदार हैं तो वो गोरे हैं जो पाकिस्तान के स्टेट बैंक को देखेंगे। पाकिस्तानी कौम समझने के लिए तैयार नहीं है। FATF के हवाले से जैसे अली मोहम्मद ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा था कि भाई हम तो मदरसे चलाना चाहते हैं, क्या करें, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदी लगाई हुई है, अक़वाम मुत्तहिदा क्लियर करेगा हमारे मदरसों को तो हम चला देंगे, खोल देंगे, हम तो खुद भाई मदरसा। तो यानी पाकिस्तान के मदरसों को कंट्रोल कौन करेगा, अक़वाम मुत्तहिदा करेगा। पाकिस्तान के स्टेट बैंक को कंट्रोल कौन करेगा, IMF करेगा, वर्ल्ड बैंक करेगा। उसने डिसाइड करना है कि भाई आपने बिजली का बिल कितना रखना है, आपने गैस का बिल कितना रखना है, आपने बजट कितना रखना है, आपने दफाई बजट कितना रखना है। और ये पूरा सब हो रहा है पाकिस्तान के दफाई जो पाकिस्तान का सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए। पाक आर्मी के खिलाफ तो सब लोगों को मालूम है, इमरान खान साहब की अपोजिशन में थे तो सबसे ज्यादा पाक आर्मी फौज के खिलाफ जितने बकवासियात इमरान खान के हैं किसी भी हुक्मरान के नहीं है। बाकी नून लीग के भी आप लोगों ने देख लिए, पीपल पार्टी के भी देख लिए, सब लोग पाकिस्तान आर्मी से जेलस हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान आर्मी का असर रसूख हो, नहीं चाहते कि पाकिस्तान का दफाई बजट ज्यादा मजबूत हो, पाकिस्तान एक अच्छा उसका दे, वो उसको हमेशा से कंट्रोल करने की कोशिश करें। लेकिन क्या करें, अभी सब लोग इस पे मुत्तफिक हो जाएंगे। अभी एक सवाल ये पैदा होता है कि यार अगर वाकया कोई मुझे ये कमेंट्स अक्सर हो सकता है कोई कहे कि भाई मलिक साहब आप अगर ये कह रहे हैं तो क्या फौज भी चाहती है कि हम हमारा बजट कम हो जाए,
क्या फौज भी चाहती है कि यार IMF हमारे बजट को कम कर दे, या हमारे जो दफाई प्रोजेक्ट हैं जितनी भी हैं वो 12 मुल्क के अंडर में हो जाए? तो और इस टाइम सब लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो इमरान खान है उसके पीछे फौज का हाथ है। तो ये बात तो समझ में नहीं आती, हकीकत में नहीं आती। हर आदमी सोचेगा कि भाई अगर पाकिस्तान की फौज इमरान खान के अंदर में आए, इमरान खान एक मोहरा है, इमरान खान को एक इस्तेमाल किया जा रहा है, सब कुछ तो फौज कर रही है, लेकिन ये जो बिल पेश किया जा रहा है, ये जो कानून साजी हो रही है, तो इसमें फौज क्यों मुलविस है? क्या फौज अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगी? तो दोस्तों एक सीधी सी बात है, फौज एक अदारा है और अदारे के हेड वक्त के साथ साथ फिरौन आते गए। वो भी तो फौज थी जिसने मशरक़ी पाकिस्तान दे दिया। वो फौज नहीं थी, वो शख्सियत थी। और आर्मी की जो शख्सियत है सब लोगों को मालूम है कि दूसरे मुल्कों में आइलैंड भी इनके हैं, जजीरे भी इनके हैं। जब ये रिटायर होते हैं सीधे बाहर चले जाते। जब इन लोगों ने बाहर ही रहना है, इनके कारोबार भी बाहर हैं, इनके बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान तबाह हो या बर्बाद हो इनसे क्या तलब है? सब लोगों के। अभी आसिम सलीम बाजवा का जो बात आप लोगों ने सुना था, उसके कितने असासे बाहर हैं, कितनी उसकी ब्रांचें चल रही हैं, बच्चे उनके बाहर के नेशनलिटी हैं। वो अपना ऐसा उतारेगा, 2-3 डालेंगे, जाएंगे बाहर, पाकिस्तान में जाए, गरक में जाए। नवाज शरीफ ने BBC को क्या कहा था कि पाकिस्तान सिर्फ हुक्मरानी करने के काबिल है, इसके इधर आओ, इनके ऊपर हुक्मरानी करो, रहने के लिए पाकिस्तान काबिल नहीं है। इसलिए इंडिया की भी एक साथी ने कहा था, उसने वीडियो बनाई थी, उसने कहा था पाकिस्तानी गौर करो कि पाकिस्तान का कोई ऐसा जर्नल है जो रिटायर होकर पाकिस्तान में सेटल है। अक्सर बाहर सेटल है, चीफ जस्टिस अक्सर बाहर सेटल है। वो पाकिस्तान में सर्विस कर रहे होते हैं और सर्विस के दौरान उनके बच्चे, कारोबार, बिजनेस रहे, सब बाहर सेटल हो चुकी होती है। बाहर के वो वफादार हो चुके हैं, हल्फ ले चुके होते हैं, उनको नेशनलिटी मिल चुकी होती है। तो ये इतनी मुश्किल बात नहीं है कि कोई अगर ये कहे कि यार पाकिस्तान का स्पेल मिशन ये नहीं चाहती, सब लोग मिले होते हैं। तो दोस्तों ये क्यों सब ये हो क्यों रहा है? सब ये हो रहा है कि अल्लाह के ऊपर किसी का भरोसा नहीं है, किसी भी पाकिस्तान के हुक्मरान का, किसी का भी अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं है। बस उन लोगों ने ये किया हुआ है कि हमको ठीक करेंगे तो यूरोप करेंगे, हम ऐसा करेंगे तो यूरोप नाराज हो जाएगा, हम ऐसा करेंगे तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो जाएगी, हम ऐसा करेंगे तो फलां हमसे नाराज हो जाएगा। लेकिन ये कभी नहीं सोचा है कि हम ये करेंगे तो अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा। अल्लाह नाराज हो जाए मुश्किल नहीं, लेकिन अमेरिका को नाराज नहीं होना चाहिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग कर लो, लेकिन IMF को नाराज नहीं करना चाहिए, वर्ल्ड बैंक को नाराज नहीं करना चाहिए। तो क्या आप ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि पाकिस्तान ठीक होएगा? बिल्कुल ठीक नहीं होएगा। खासकर तो ये मौजूदा हुक्मरान के जो सपोर्टर है, उनको तो मेरे ख्याल चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जो IMF के बारे में क्या कुछ बोलते थे और अभी जाके इन लोगों ने क्या फैसला कर लिया है कि पूरा स्टेट बैंक ही IMF के हवाले कर दिया। दोस्तों रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान में कोई एक वाकया हकीकी मैंने में को पाकिस्तान का मुखलिस लीडर हो, जो पाकिस्तान की आवाम का खैर खा हो, पाकिस्तान का खैर खा हो, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के हक में हो, इस्लामी नफाज लाना उसका असल मकसद हो। तो दोस्तों ऐसे लोगों को हमको सपोर्ट करना चाहिए। और रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की और नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज़ उठाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।